बाढ़ में फंसे मोहल्ले का छत के ऊपर रसोई और रहन सहन। सुबह सुबह गायत्री मनोज अपने पड़ोसियों के साथ जॉगिंग करके आते हैं और थक कर बाहर बैठ जाते हैं। मनोज जी, आप तो बहुत ज्यादा दौड़ा देते हैं मुझे। बहुत थक गई हूँ, हाथ पैर दर्द होने लगा है। अरे आज दर्द हो रहा है, लेकिन इसी से ही सेहत बनती है। रोज सुबह सुबह ठंडी हवा में ताजी सांस लेना क्यों? कमला भाभी जी। हाँ गायत्री, वैसे भाई साहब सही बोल रहे हैं। मेरे तो अब घुटनों का दर्द सही हो गया है कभी कभार कि योगा से भी फायदा होने लगा है। इतने में मौसम का मिजाज बदल जाता है। साफ मौसम से काले बादल छा जाते हैं और तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अरे कुछ भी कह लो, लेकिन मौसम अचानक से बदल जाता है। देखो कैसे काले बादल छा गए हैं। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत बारिश होगी तो मैं तो कहता हूँ बहू से पकौड़े बनवा लेता हूँ। अरे सलोनी बहू, सलोनी। इतने में सलोनी बाहर आती है और उसका बेटा साइकिल चलाता हुआ आता है। जी माँ जी, पापा जी, आप लोग आ गए मॉर्निंग वॉक से? हाँ बहू, देख मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। जा गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना ला। आज हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ यहीं नाश्ता करेंगे। ठीक है माँ जी, पापा जी, मैं अभी ले आती हूँ। अरे सलोनी बहू, आज तेरा छोरा स्कूल नहीं गया? नहीं आंटी जी, ना तो इसकी स्कूल बस आई और टीवी में भी अभी न्यूज आई है कि तेज बारिश की वजह से स्कूल कुछ दिन बंद रहेंगे और बाढ़ आने की भी आशंका जताई है। अरे बहू, आलतू फालतू समाचार मत देखा कर। बाढ़ वाली चीज यहाँ कभी नहीं आने वाली है। यहाँ की जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी है। एक बार जरा अपना मोहल्ला तो देख। आप सही कह रहे हैं पापा जी। इतने सालों में मैंने भी यहाँ पर बारिश के बाद बाढ़ वाली सिचुएशन नहीं सुनी। सुनेगी कैसे बहू, यहाँ पर ये सब नहीं होता। अच्छी बात है, लेकिन हमारे मोहल्ले के जो सामने वाला मोहल्ला है उधर बाढ़ आ जाती है। कच्ची सड़क, कच्चा मकान जो है। ये है चंचल मोहल्ले के लोग, जिनका मोहल्ला बेहद सुंदर बना हुआ था। पक्की सड़कें, बड़े बड़े मकान, रंगीन दीवारें, हर घर की छत पर पानी की टंकी, घर के बाहर सुंदर फूलदान और मोहल्ले के बाहर सुंदर गेट जहां चंचल अपार्टमेंट का बोर्ड लगा था। इतने में बहू चाय पकौड़े बनाकर ले आती है और सबको बाहर सर्व करती है। वैसे भाभी जी बहुत सही बोल रही हैं। अब तो सोशल मीडिया पर भी न्यूज आ गई है। हमारा मोहल्ला भी रेड जोन में है, बाढ़ के क्षेत्र में। अरे हमारे मोहल्ले में बाढ़? नहीं भाई साहब, ये कोई गांव का कच्चा मोहल्ला नहीं है। यहाँ पानी की एक बूंद भी ज्यादा देर टिकती नहीं है। तभी बेटी पायल भी छत से कपड़े उतारते हुए, सही कहा मम्मी। सामने वाले गांव जैसे मोहल्ले में तो 2 दिन बारिश हो जाए तो लोग नाव ढूंढने लगते हैं। हमारे यहाँ नालियां हैं, पक्की सड़कें हैं, बड़े बड़े मकान हैं, हमें बाढ़ का क्या नुकसान करेंगी? वही तो, पर माँ जी इस बार तो मुझे भी मौसम का डर है। हाँ बहू, तुम भी गांव की औरतों जैसी डरने लगी। बादल देखकर घर नहीं डूबते। उसी समय सामान वाले साधारण मोहल्ले का एक आदमी हरिया अपनी पत्नी के साथ वहां से साइकिल पर सूखी लकड़ी और जरूरत का सामान लेकर गुजरता है, जिसका घर मिट्टी और ईंट से बना है। कमजोर टीन की छत है। बहन जी, बारिश ज्यादा हो तो बच्चों को ऊपर वाली जगह भेज देना, नदी का पानी बढ़ रहा है। और हाँ, जरूरत का कुछ चाहिए हो तो वो भी बताना आप। तुम अपने घर की चिंता करो हरिया, हमारा मोहल्ला देखो पानी यहाँ तक पहुँचने के लिए भी सोचेगा। आंटी जी, कुदरत किसी का पता देख कर नहीं आती। अरे हरिया, हमें ज्ञान मत दो। तुम्हारे मोहल्ले में पानी की किल्लत रहती है, कभी कुछ और कोई सुविधा नहीं है तुम्हारे मोहल्ले में। हमारे यहाँ तो पानी नाली में ही चला जाता है। अरे ठीक है आंटी जी, बस भगवान करे आपकी बात सच हो। दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं और अपने घर की छत पर जरूरी सामान रखने लगते हैं। वहीं वो सब गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। अरे वाह बहू, ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाकर दिल खुश हो जाता है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसे गर्मा गर्म करारे पकौड़े बहुत पसंद हैं। बहू ऐसा कर गोभी और पालक के भी पकौड़े लिया। जी माँ जी। इतने में घर के बाकी सदस्य भी वहीं गार्डन में बैठकर चाय पकौड़े का नाश्ता करते हैं और बहू ने खिलाती है। इतने में धीरे धीरे बारिश होने लगती है तो सलोनी का बेटा नाचने लगता है। अरे वाह, बारिश आ गई, बारिश आ गई। अब तो मैं नाव बनाकर खेलूंगा। भाभी, सबने पकौड़ी खा लिए, अब आप भी मेरे साथ बारिश में मजे करो। चलें छत पर? हाँ चलो। मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे होके बेफिकर नाचूं मैं आज छम छम छम, हे छम छम छम, हे छम 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 छम। Let's start jumping, my heart goes pumping, I love you in every way। धड़कनों पे बूंदी जो गिरी,
तो नाचूं आज छम छम छम, हे छम छम छम। नाचते नाचते दोनों थक जाते हैं। उनकी नजर हरिया की छत पर जाती है जहां वो सामान इकट्ठा करते हैं, तिरपाल लगाते हैं। ओ माय गॉड, देखो भाभी ये तो चालू हो गए, अभी से ही सामान लगा रहे हैं। वही तो देखो, थोड़ी थोड़ी बारिश में ही उनके घर के बाहर पानी जमा होने लग गया, लेकिन हमारी गली में तो कोई पानी नहीं है। चलिए भाभी हम भी नीचे चलते हैं अब। सब अपने घर के अंदर होते हैं। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े समोसे खाकर मजा करते हैं। वहीं साधारण मोहल्ले वाले सब बाढ़ से बचने का प्रयास करते हैं, सामान को इकट्ठा करते हैं, जिसमें से एक हरिया का परिवार था और उनके पड़ोसी गोपी काका महेश्वरी भी। एक बार बारिश बंद हो जाती है, लेकिन रात होने के बाद फिर से धीरे धीरे आंधी तूफान आने लगता है। अचानक तेज हवा चलने लगती है, पट पट दरवाजे हिलने लगते हैं, बिजली चमकती है। गर धड़ाम, रोहित डर कर सलोनी से चिपक जाता है। मम्मी बाहर कौन इतना जोर से दरवाजा पीट रहा है? कोई नहीं बेटा, आंधी है, मैं हूँ ना, डरो नहीं। तभी इतनी तेज हवा आती है कि आंगन में रखा गमला पलट जाता है। अरे बाप रे, अब तो आंधी काफी तेज चल रही है, मेरी आंखों में मिट्टी आ रही है। अरे गमला भी टूट गया। अरे थोड़ी बारिश आंधी है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त मूसलाधार बाहर बारिश शुरू हो जाती है। सब आराम से सो जाते हैं, लेकिन रात के 4 बजे काफी ज्यादा बारिश होने के कारण सड़क पर पानी भर जाता है, जो घर के अंदर भी आ जाता है। पानी की तेज आवाज से मयंक उठता है और जैसे ही नींद में जमीन पर पैर रखता है, उसकी एकदम से आंखें खुल जाती हैं। हाँ, पानी! अरे सलोनी, सलोनी उठो, पानी है यहाँ पे। हे भगवान, घर में इतना पानी कैसे आया? अरे सलोनी उठो! मयंक अपने कमरे से बाहर निकलकर देखता है, पूरे हॉल में पानी भरा था। फिर वो अपनी माता पिता बहन को भी जगाता है। वो लोग भी पूरे घर में पानी देखकर हैरान थे। अरे मोरी मैया, हमारे घर में इतना पानी कहाँ से आ गया? अजी जरा बाहर तो देखो। वो दोनों खिड़की से बाहर पानी देखते हैं तो पता चलता है कि मोहल्ले में टखनों तक पानी भरा है, जो धीरे धीरे सबके घरों में घुस रहा है। अरे ये क्या हो गया? सड़क का पानी धीरे धीरे हमारे घर में आ रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पानी आने लग जाएगा। इतने में अखिलेश की उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अरे भैया बाहर निकलो, पानी सड़क के ऊपर आ गया है, और अपना सामान भी निकालो जरूरत का। कितना पानी भरा है, जरा देखूं तो। सलोनी खिड़की से बाहर झांकती है। वो एकदम हक्की बक्की रह जाती है। होती भी क्यों ना, जिस सुंदर सड़क पर कल गाड़ियां चल रही थी, वहां अब तेज बहता हुआ पानी है। सीवर भी भर चुके थे, बाहर गंदा नाली का पानी आ चुका था। मनोज जी, चलिए घर का खाने पीने का राशन बचा लीजिए, वरना रसोई का सब कुछ बह जाएगा। पानी घर के अंदर और बढ़ गया है, देखिए। और हमें और लोगों को भी जाकर मदद करनी है, कहीं कुछ लोग घर में यूं ही सोए होंगे। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हम सब लोग इतना पानी में बचकर कहाँ जाएंगे? सबको बोल दो छत पर निकल कर आए, इतना ऊंचा तो है सबका, और इससे पानी ज्यादा नहीं भर पाएगा। पायल, पायल जल्दी उठ। सलोनी, रोहित को छत पर लेके जाओ, मैं बाहर से आता हूँ, तुम लोग ध्यान रखना। सास बहू नंद घर में ज्यादा पानी को देखकर परेशान थे। आसपास सारा सामान तैर रहा था। गायत्री जैसी रसोई में जाती है, हक्की बक्की रह जाती है। जमीन का सामान खराब हो चुका था। सास बहू गैस सिलेंडर लेकर छत पर जाती हैं। नंद रोहित को चारपाई पर छत पर बिठा देती है। इतने में सास बहू और सामान निकालते हैं। हे भगवान, किसने सोचा था कि घर में ऐसी मुसीबत भी आ जाएगी। बहू, आटा दाल चावल कुछ बर्तन ऊपर लेकर जा। हाँ हाँ माँ जी, वही इकट्ठा कर रही हूँ। लेकिन रात तक तो आप कह रही थी कि बस थोड़ी सी बारिश होगी, चली जाएगी आंधी, लेकिन यहाँ तो बाढ़ जैसा तूफान आने लग गया है। हाँ, तो मुझे क्या पता था यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार हो गया ना माँ जी। वहीं मनोज, मयंक, अखिलेश नाली वाले पानी में पैर रखकर बारिश में भीगते हुए लोगों के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। मोहल्ले के लोग जगकर सुरक्षित अपनी छत पर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी आ जाता है। 2 घंटे बाद सारे मोहल्ले में पानी भरा था। साधारण मोहल्ले वाले तो सब पहले से ही आराम से अपनी छत पर थे, लेकिन पक्के मोहल्ले वाले काफी परेशान थे, जिसमें से एक गायत्री का परिवार भी था। जी जी, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, गीला गीला छत पर। ऐसे हम कब तक बारिश में रहेंगे ऊपर? देखो, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाए तो ये सारा पानी अपने आप सड़क से गायब हो जाएगा। हम सब तो छत पर भीग गए हैं। ऐसे बारिश में कब तक रहेंगे माँ? धीरे धीरे ठंड लगने लगी है। भले ही अभी छाती के अंदर है, पर थोड़ा थोड़ा पानी तो अभी भी आ रहा है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सर ढक सके। 1-2 छाते ही हैं बस। मम्मी पापा दादी दादू बुआ, हम सब छत पर क्यों आए इतनी सुबह सुबह? बेटा, बारिश की वजह से नीचे पानी भर गया है, इसीलिए हम सब ऊपर आ गए हैं। धीरे धीरे दिन निकल आया था। तब सलोनी देखती है कि हरिया और उसकी पत्नी सब छत पर तिरपाल के अंदर आराम से सो रहे हैं। तभी उठते हैं। अरे सुबह हो गई, बाप रे। सुनीता, जरा देखो तो मोहल्ले में कितना पानी भर गया है। अच्छा हुआ हम रात को ही छत पर आ गए थे। हाँ, वरना हम डूब गए होते। इस बार का कोई भरोसा नहीं है।
मम्मी मम्मी भूख लग रही है, क्या बनाओगी आप? चिंता मत कर, तेरा पसंदीदा पोहा बना देती हूँ चाय के साथ। मुंह धो ले, बस बाल्टी से पानी ले ले। सुनीता और उसका परिवार हाथ मुंह धोकर बैठ जाते हैं। बारिश से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और आराम से चूल्हे पर चाय और पोहा बना देती है। माँ जी, हमारी छत से देखो, हरिया की छत भी दिख रही है। इन लोगों को तो माँ जी पापा जी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे आराम से छत पर बैठकर खाना बना रही है सुनीता, जैसे कि रोज का काम हो। अब बहू, उनके रोज का काम नहीं है, लेकिन बाढ़ का सामना उन्होंने किया है। हमें क्या पता था कि हमें भी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। उनको देखकर तो मुझे भी भूख लग रही है। हमें भी जगे हुए 3-4 घंटे हो गए। कुछ बना ले, गैस सिलेंडर के ऊपर आ गया है। हाँ माँ जी बना दूंगी, लेकिन देखा ना छत पर भी तो गीला हो रखा है, कैसे करूँ काम? देख बहू, करना तो पड़ेगा। हाँ सलोनी, बना लो, रोहित को भी भूख लग रही होगी। अरे तुम लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे आधे से ज्यादा राशन बर्बाद हो गया। आटे की बोरी खराब हो गई, परसों ही लेकर आई थी। क्या कर सकते हैं, किसे पता था कि हमारे मोहल्ले में भी बाढ़ आ सकती है। लेकिन जो भी हो, सरकार ने हमें अलर्ट किया था। हमें सावधान होकर तैयारी कर लेनी चाहिए थी। उन गांव के मोहल्ले वालों की तरह देखो, हरिया की सूखी लकड़ियां उसके काम तो आ रही हैं। हाँ, ये तो है। सामने वाले पड़ोसी नमकीन बिस्किट खाकर गुजारा करते हैं। वहीं बहू किसी तरीके से छाते के नीचे अपना गैस सिलेंडर रखती है और चाय बनाना शुरू करती है। वो अपने साथ एक डिब्बा भी ऊपर लाई है जिसमें नमकीन बिस्किट है। पूरा परिवार छत पर वही चाय से खाकर गुजारा करते हैं। अब पूरा मोहल्ला अपनी अपनी छतों पर है। कहीं चारपाई बिछी है, कहीं कपड़े की चादर लगाकर अस्थायी कमरा बनाया गया है, कहीं बाल्टी में बारिश का पानी जमा किया जा रहा है। सलोनी भी जैसे तैसे अपनी रसोई जचा लेती है। भाभी, यहाँ रसोई बना ली आपने? अब नीचे घर नहीं बचा पायल। जब तक पानी नहीं उतरता, यही छत हमारा घर भी है और रसोई भी। तभी हल्की हल्की बारिश बंद होती है। तब हरिया अपनी नाव में जरूरी सामान रखकर उनके मोहल्ले में पहुंचता है। अरे गायत्री आंटी, मनोज अंकल, मैं आया हूँ, जरा बाहर देखिए। कमला आंटी, सलोनी भाभी, आपकी मदद के लिए सामान लेकर आया हूँ। तभी सब बाहर झांकते हुए, अरे क्या अंकल आंटी लगा रखा है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें भी तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, ले जाओ अपनी नाव को यहाँ से। अरे अंकल आंटी, मौसम बहुत खराब है। हमारे यहाँ तो हर साल बाढ़ आती है, इसलिए हमने छत पर सूखा राशन, मोमबत्ती, माचिस, रस्सी, दवाइयाँ और पीने का पानी जमा कर लिया है। आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता देना, अभी नहीं तो बाद में जरूरत पड़ जाएगी। अरे हरिया भाई, तुम्हारे मोहल्ले में बाढ़ आती होगी, हमारे यहाँ नहीं आई। बस पानी ज्यादा भर गया है। हमारे यहाँ तो पक्की सड़कें और नालियाँ हैं। 4-5 घंटे में पानी कम हो जाएगा तो हम वापस अपने अपने नीचे घर में चले जाएंगे। हाँ, और अगर हमें सामान चाहिए होगा तो हम बाजार से जाकर खुद ले आएंगे, कि तुम्हारी तरह नाव बाल्टी से खेलने की जरूरत नहीं है। अरे बाढ़ के समय बाजार खुला मिले ये जरूरी नहीं होता। चिंता मत करो चाचा, हमारे मोहल्ले में ऑनलाइन डिलीवरी आती है, हम देख लेंगे। मैं तो प्यार से आप लोगों की मदद करने आया था, लेकिन शायद आप वक्त की नजाकत नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, बस मुसीबत आने पर ये मत कहना कि चेतावनी नहीं दी थी। अरे हाँ हाँ जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मदद की। गली में इतना पानी है, सड़क से उतरकर बाहर जा सकते हैं। हरिया वापस अपनी नाव लेकर घर की ओर चला जाता है और बांधकर छत पर पहुंच जाता है। कुछ ही देर बाद इतनी जोर से बादल गरजने लगते हैं कि फिर तेज बारिश आने लगती है। बादल के तेज फटने जैसी आवाज आती है जैसे कि भूकंप आने को हो। वहीं गांव की तरफ की जो नदी थी उसमें इतना पानी भर जाता है कि वो पानी गांव से अब अच्छे मोहल्ले वाले लोगों की तरफ भी आ जाता है और ये बाढ़ का सैलाब सभी के घरों को लगभग अब डुबो देता है। कोई नीचे जमीन पर पैर भी नहीं रख सकता था। सब अपनी छत पर थे और परेशान थे। और इस वक्त बिजली कट जाती है। सबके फोन पर कई दिनों तक बिजली ना आने का मैसेज आता है। साथ ही दोपहर के 3 बजे अंधेरा से लगने लगता है। चिप होने से उन्हें अजीब लगता है। आय हाय छी, इस बारिश ने तो नाक में दम कर दिया। अब तो सड़क पर बेटा तू पैर भी नहीं रख सकता, तो डूब जाएगा, इतना पानी है, बाढ़ आ चुकी है यहाँ। लगता है भाभी भगवान ने हमारी बात को सच कर दिया है। हमें घमंड था अपने मोहल्ले पर, इतना सुंदर दिखता था, लेकिन अब पूरा बाढ़ में डूबा पड़ा है और सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं पता कब आकर मदद करेंगे। बिजली और चली गई, पीने के पानी का भी कोई अता पता नहीं है। वो तो शुक्र है कि छत पर हैं तो टंकी का पानी मिल जाएगा। हाँ गायत्री, बहुत बुरा हुआ, अपने मोहल्ले में बाढ़ आ जाएगी, पता नहीं था। इतने में गांव के मोहल्ले से गोपी काका अपनी छत पर हुक्का पीते हुए कहते हैं, अरे लोगों को जब समझाया था तब समझ नहीं आया और अब परेशान हो रहे हो। तुम्हें पता नहीं है, बाढ़ में लोगों के पास खाने पीने रहने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है, लेकिन शुक्र है हमारे पास इतना तो है। पर तुम लोगों ने तो वो तैयारी भी नहीं करी। रात को अंधेरे में छत पर कैसे रहोगे? ऐसा तो हमने कुछ नहीं सोचा गोपी काका। अरे बेटा, तुम लोगों ने अभी बाढ़ नहीं झेली है ना,
तुम्हें क्या पता सिलेंडर, पानी, खाने पीने के लिए यहाँ तक कि फोन भी, नेटवर्क भी चले जाते हैं। कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरिया की बात तो तुम सुनते ही नहीं हो। साधारण मोहल्ले वाले अपनी छत पर बारिश में भी खुश, लेकिन दूसरे मोहल्ले के लोग नहीं। बारिश ने उन्हें परेशान कर दिया था। कुछ लोग ठंड से परेशान थे, इतने में मोबाइल का नेटवर्क भी चला जाता है और शाम के अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। क्या ये लोग अपने घमंड में इतनी बारिश और भयंकर तूफान में छत पर रह पाएंगे, या ये मोहल्ले वाली चुनौती को पार कर लेंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। सुनीता तो लालटेन जलाकर आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बना लेते हैं और वो खाते हैं। हाँ मम्मी, बारिश में गर्मा गर्म आलू रोटी खाकर मजा आ गया। हाँ, खा ले मेरी बच्ची। सुनीता, मुझे तो उन लोगों की चिंता हो रही है। पहली बार उनके मोहल्ले में बाढ़ आई है। उन लोगों को कुछ भी नहीं पता कैसे क्या करना है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना वो लोग कितना घमंड में है। पर थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे सुनीता, हम दोनों चलेंगे उनकी मदद करने। ऐसी परेशानी में एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले वालों के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप कहते हैं तो ठीक है, चीनू आराम से खाना खा ले, कहीं जाना नहीं। वो दोनों भी खाना खाकर नाव में बैठकर जरूरत का सामान रखकर लालटेन लिए चप्पू चला कर आते हैं। रे तैर के चली मैं तो पार चली, रे तैर के चली मैं तो पार चली, पार वाले पर ले किनार चली रे मेघा नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नाना रे, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। अरे बस करो भाग्यवान, और कितना मेघा को बरसवाना चाहती हो तुम? बाढ़ के बाद क्या प्रलय लाना चाहती हो? अरे मूड को थोड़ा अच्छा करना चाहती थी बस। ऐसे? अरे रुको रुको, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सलोनी भाभी, मयंक भैया, अपना नहीं तो बच्चे के बारे में तो सोचिए। हमको जरूरी सामान लेकर आए हैं आपके लिए। हाँ दीदी, आपके घर के नीचे बहुत पानी भरा है, नीचे नहीं उतर पाओगे। हम 2-3 मच्छरदानी लेकर आए हैं और खाने का सामान भी है। हरिया भाई, हमने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उस दिन काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया, और थोड़ी देर पहले भी कि हमें मदद नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। हाँ बेटा, पता नहीं बाढ़ कैसे आ गई। लगता है भगवान ने श्राप दे दिया, क्योंकि हमने हरिया के मोहल्ले का मजाक उड़ाया। नहीं आंटी भाभी, ऐसी बात नहीं है। ऊपर वाली पहाड़ी पर रात भर बादल फटा है। नदी का पानी अचानक छोड़ा गया है। ऊपर से हमारे मोहल्ले की मुख्य नाली भी कचरे से बंद थी। पानी निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। हमारी तरफ का बाढ़ भी इस ओर आ गया है। आप ये सब छोड़ें और ये लीजिए, रात को बारिश आएगी तो ये तिरपाल लगाकर सो जाना, आप सब बच जाओगे। और ये मच्छरदानी और 2 लालटेन, मोमबत्ती, माचिस भी है। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज बड़ी बाल्टी को रस्सी के सहारे नीचे डालता है और हरिया, सुनीता उसमें सामान रख देते हैं और वो बाल्टी को ऊपर खींच लेते हैं। ऐसे ही वो मोहल्ले के और भी लोगों की मदद करते हैं। जिन्हें जरूरत के लिए दवाई या कुछ और चाहिए होता है, उतना सामान दे देते हैं। फिर से तेज आंधी तूफान आने लगता है। हरिया अपने घर की छत पर लौट जाता है। वहीं गायत्री के परिवार का घमंड टूटता है। उन लोगों ने तिरपाल लगा दिया। बहू रात के खाने में दाल चावल तैयार कर देती है। सब लोग वहीं खाते हैं। अरे बहू, ये कैसा खाना है? तूने इसमें टमाटर प्याज का छौंका भी नहीं लगाया। हाँ बहू, चावल भी सादे हैं, जीरा मटर तो डाल देती। मेरा तो भाभी इस समय बिल्कुल खाने का मन नहीं है। छोले भटूरे या गरम गरम समोसे खाना है। माँ जी, पापा जी, एक तो कितनी मुश्किल से छत पर मैं ये सब खाना बना रही हूँ। मैं नीचे से टमाटर प्याज और बाकी का सामान कैसे लेकर आती हूँ? अब जो है इसी में ही गुजारा कर रही हूँ। आधे से ज्यादा दाल चावल भीग चुके थे, फिर भी मैंने अलग अलग करके बना दिया। अरे आप लोग मौके की नजाकत को समझो। बाढ़ में ये सब कौन खाता है? पापा, हम यहाँ पर खेलेंगे कैसे? मुझे तो यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। बेटा थोड़े दिन रुक जाओ। अब सब लोग जैसे तैसे खाकर सो जाते हैं। बहू बारिश के पानी से ही बर्तनों को धोकर साइड रख देती है और मच्छरदानी में वो सब सो जाते हैं। 2-3 चारपाई होती हैं। अगली सुबह मोहल्ले वाले कुछ लोग अपनी छत से भी पानी निकाल रहे थे। बाप रे, एक छत बची थी, उस पर भी पानी आ गया। वो तो शुक्र है हम जमीन पर गद्दा डालकर नहीं सो रहे थे, चारपाई पर थे, वरना वो भी भीग जाता। गायत्री, कमला, तुम दोनों के छत पर बाढ़ में रहन सहन कैसा चल रहा है? और पूछो मत, मैं तो परेशान हूँ। रात को बहुत मच्छरों ने काटा। आज मुझे भी मच्छरदानी मिल जाती, लेकिन हम चद्दर ओढ़कर सो गए थे। रेशमा, कमला, मुझे तो अब समझ आ रहा है कि ये गांव वाले बाढ़ में कितना परेशान होते होंगे। हम तो छत पर हैं, लेकिन बहुत लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं। हम तो खुश नसीब हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर दोबारा बाढ़ आई तो ये छत भी नहीं रहेगी। हम सब भी बह जाएंगे और हमारे परिवार, बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं भगवान, ऐसा ना ही हो। धीरे धीरे पानी कम होगा तो हम नाली भी खोलने की कोशिश करेंगे।
सभी मोहल्ले वाले परेशान होते हैं और अच्छे मोहल्ले वाले दूसरे लोगों की मदद करते हैं। किसी के बच्चे को दवाई की जरूरत होती है, बुखार आ जाता है तो उसे वो देते हैं। वहीं अपनी छत पर बैठे बैठे गायत्री का परिवार अब बोर हो चुका था। बच्चा खेलने की जिद करता है, तब बॉल छत से नीचे चली जाती है। अरे रोहित बाबू, आपने क्या किया? बुआ बुआ मेरी फेवरेट बॉल है, मुझे चाहिए वापस। बेटा अब उस बॉल को भूल जा। नहीं नहीं दादू, वो मेरी फेवरेट बॉल है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। रोहित रोहित यहाँ देख, मेरे पापा इस बॉल को निकाल देंगे, तू परेशान मत हो। नहीं नहीं, तू अपने पापा को परेशान मत कर, कहीं वो डूब गए तो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनिए जरा, आप वो बॉल लेकर रोहित को दे दीजिए। तब सीढ़ी के सहारे हरिया उतर जाता है। इतने में उनके मोहल्ले का गोपी काका का पोता उसी बॉल के लिए पानी में उतर जाता है और वो डूबने लगता है। उसे देखकर सलोनी उसे बचाने चली जाती है। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अरे बहू, तू पानी में क्यों कूद गई? संभल कर जाना, बहुत पानी भरा हुआ है अभी। सलोनी उस बच्चे को बचाने के लिए टायर उसके गले में डाल देती है, लेकिन खुद डूबने लगती है। मयंक जी मुझे बचाओ, मेरा पैर नीचे धंसता जा रहा है, नीचे बहुत मिट्टी है। अरे सलोनी, तुम क्यों कूद गई? रुको, मैं आता हूँ। अरे मोरी मैया, डूब गई, बहू डूब गई। अरे कोई बचा। अरे भाभी जी, आप क्यों कूद गई और ये बच्चा भी खतरे में है? अरे हे भगवान, मेरी बहू और उस बच्चे को बचा लेना, इस बाढ़ ने बड़ी जान खा रखी है। तभी हरिया जल्दी जल्दी नाव चलाकर उन्हें लाइफ जैकेट देकर रस्सी से खींचकर बचा लेता है और दोनों को ही उनके घर सुरक्षित छोड़ देता है। तब मयंक पत्नी के गले लगने के बाद हरिया के गले लगता है। शुक्रिया भाई, आज तुमने मेरी पत्नी को बचा लिया, वरना मैं उसे खो बैठता। अरे मयंक भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात? पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? भाभी भी दिल की कितनी अच्छी है, बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे की जान बचाने को कूद गई। हाँ, लेकिन खुद फंस गई। अगर आपके पास नाव और लाइफ जैकेट नहीं होती तो हम बच नहीं पाते। अरे बस अब आप चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए, ऐसे वक्त में पड़ोसी के काम आता है। तुमने साबित कर दिया हरिया बेटा कि डूबते को तिनके का सहारा ही होता है, और इस बाढ़ में मोहल्ले में तुम हमारे लिए तिनके का सहारा हो। जी शुक्रिया, मेरे पास नाव है, मुझे चलानी आ गई है। मैं आप सबके लिए खाने की चीज का प्रबंध करता हूँ। हरिया मयंक को लेकर अपने मोहल्ले के एक दुकान पर जाता है, जिन्होंने छत पर खाने पीने की सारी चीज और राशन लगा रखा था। तभी मयंक, अरे आंटी, आपने तो कमाल कर दिया, बाढ़ में भी अपने दुकान खोल ली। मौके का फायदा उठाना कोई आपसे सीखे। मैं मौके का फायदा नहीं उठा रही हूँ, ऐसी परेशानी में तुम लोगों के काम आ रही हूँ, वरना तुम लोगों को दूध और चावल, तुम्हारे बच्चों को खाने की चीज कहाँ से मिलेगी? मेरे घर में तो है, मैं 4-5 दिन दुकान बंद कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों की भी तो मदद हो रही है ना। हमेशा बुरा नहीं सोचना होता है, अच्छा भी सोचा करो। माफ करना दादी, गलती हो गई, परेशानी तो है ही। अरे भाई, ये सोचो ना कि उनकी मदद भी हो जाएगी, 4 पैसे उन्हें भी मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप मेरे बच्चे के लिए 2 कुरकुरे चिप्स ये दे दो, वरना तंग करेगा। तब वो बुढ़िया से सामान लेकर निकल जाते हैं। हरिया नाव से मयंक को उसकी छत पर छोड़ देता है। अब धीरे धीरे वक्त और मुश्किल होता जा रहा था। फोन की बैटरी भी खत्म, मोबाइल नेटवर्क गायब, बिजली आ नहीं रही थी, खाने पीने की चीजें, अपनी हर चीज की कमी हो रही थी। लोग जैसे तैसे 2 दिन गुजारते हैं। एक दिन तो सारी औरतें हल्की धूप निकल आने पर एक ही छत पर कपड़े धोने लगती हैं। चलो आज कपड़े सूर्य देव की वजह से सूखेंगे तो सही, इतनी दिन से अंधेरा अंधेरा लग रहा था। हाँ आंटी, और कपड़ों में बदबू भी आ गई थी। मुझे तो चिपक चिपक लग रहा है, नहाना चाहती हूँ। हाँ, बारिश की उमस से मैं भी नहीं नहा पाई। चलो सब यहाँ पर्दा करके नहा लेते हैं। औरतें नहाने की व्यवस्था करती हैं, चारों तरफ से पर्दा लगा होता है और जब नहाती हैं तो तेज हवा चलने लगती है। ठंड लगने पर सलोनी और पायल, भाभी ठंड लग रही है, ये बाथरूम है कि हवा महल जहाँ पर हवा लग रही है? जो भी है, नहा लो। आसपास के सारे मर्द बिरजू चाचा की छत पर ताश खेल रहे हैं। हाँ हाँ बच्चों, जल्दी जल्दी करो, यही सही मौका है। सारी औरतें नहा लेती हैं, बैठकर बातें करती हैं। दोपहर का खाना जब सलोनी बनाने जाती है तो उसका सिलेंडर खत्म हो जाता है और खाने पीने की चीज भी नहीं होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सिलेंडर भी खत्म, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? पता नहीं बाढ़ का पानी कब खत्म होगा और हम सब यहाँ से सुरक्षित निकल पाएंगे। मुझे तो बहू खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनीता भाभी, हमारी मदद कर दीजिए, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है। और मेरा भी हो गया। और मेरा भी। मेरे पास एक तरीका है, थोड़ा सामान मेरे पास है, थोड़ा सामान आपके पास। मैं एक ही जगह बड़े से चूल्हे पर सबका खाना बना लेती हूँ, बस राशन इकट्ठा कर दीजिए। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। सलोनी और हरिया दोनों लेकर एक अपने और दूसरे मोहल्ले में जाते हैं और जिस
जिसके पास जो भी खाने पीने का राशन होता है, थोड़ी सब्जी, दाल, चावल, दलिया, पानी इत्यादि लेकर सलोनी की बड़ी छत पर जाती हैं और मिट्टी के 2 चूल्हे 4 ईंट रखकर बना लेती हैं। इसके बाद वो दोनों बहू मिलकर मोहल्ले वालों के लिए खाना बनाती हैं और डिस्पोजल में सब लोगों के घर तक खाना पहुंचाया जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अरे भैया, सच में ऐसे बाढ़ में फंसे हैं हम लोग, लेकिन हरिया और सुनीता हार मानना नहीं छोड़ रहे हैं। वो अभी भी हमारी मदद कर रहे हैं। ये तो इनका बड़प्पन है। सुनीता, तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें इतना हिम्मत वाला पति मिला है और तुम भी बिल्कुल ऐसी हो। देखिए, इंसानियत के नाते इंसान को इतना तो करना ही चाहिए। अपने मोहल्ले वालों से प्यार नहीं होगा तो क्या दुश्मनी रखेंगे? वो अलग बात है कि कच्चे मोहल्ले में रहते हैं। भले ही मोहल्ला कच्चा हो, लेकिन दिल के आप दोनों बहुत पक्के और अच्छे हो। खाना खाने के बाद फिर से तेज बारिश आ जाती है। जितना पानी कम हो जाता है सड़क का उतना और बढ़ जाता है और फिर अचानक से गोपी काका के फोन में नेटवर्क आते हैं। हेल्पलाइन दिखाई देती है और वो तुरंत रेस्क्यू टीम से बात करते हैं। अरे हमें बचा लीजिए सर, हमें बचा लीजिए। यहाँ सब कुछ बाढ़ में तबाह हो गया है। हम सब छत पर हैं। अभी तो जान बची है, ऐसे ही रहा तो जान भी नहीं बचेगी। आप फिक्र मत करिए सर, हम वहाँ पहुँचते ही हैं। शुक्र है भगवान का, अब सब ठीक हो जाएगा। बादल गरज रहे थे। बारिश थोड़ी कम होती है लेकिन चारों तरफ अभी भी पानी भरा है। दूर से मोटर बोट और रेस्क्यू टीम दिखाई देती है। सभी लोग ध्यान दें, घबराइए मत। एक एक करके सबको सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। बच्चों और बुजुर्गों को पहले निकालेंगे। सलोनी तुरंत रोहित को गोद में ले लेती है। माँ, पापा, पायल, सब तैयार हो जाओ। गायत्री अपनी छत को आखिरी बार देखती है। जिस घर को देखकर हमें इतना घमंड था, आज उसी की छत छोड़कर नाव में जाना पड़ रहा है। धीरे धीरे रेस्क्यू टीम सभी लोगों को बाढ़ राहत कैंप में ले आती है। वहां बड़े टेंट लगे हैं। एक तरफ पीने का पानी, दूसरी तरफ खाना और दवाइयों का इंतजाम है। सलोनी अपने परिवार के साथ बैठी है। रोहित को गर्म खाना मिलता है। मम्मी, अब हम यहीं रहेंगे? कुछ दिन बेटा, जब हमारा घर फिर से ठीक हो जाएगा तब वापस आएंगे। घर में रसोई छोटी लगती थी, लेकिन बाढ़ के बाद समझ आया कि एक मुट्ठी सूखा राशन भी कितना बड़ा खजाना होता है। आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए आंटी जी, भाभी जी? तो बताइए, मैं लाकर देता हूँ। बेटा, तुम और कितनी सेवा करोगे हमारी तरह तुम भी तो बाढ़ में फंसे हुए थे अपनी छत पर, फिर भी तुमने सबसे ज्यादा मदद करी। ऐसे समय में हमें माफ कर देना बेटा। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ हरिया बेटा। सुनीता बहू, मुझे माफ कर देना। मुझे अपने पक्के मकान, सड़क और सुविधाओं पर इतना घमंड था कि तुम्हारे अनुभव को बेकार समझ बैठी। आज अगर तुम लोगों ने खाना, पानी, दवा और लकड़ी नहीं दी होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हरिया तुरंत उसके हाथ नीचे कर देता है। अरे माफी कैसी? पड़ोसी का काम पड़ोसी के काम आना है। बस एक बात याद रखना, मुसीबत आने का इंतजार करके तैयारी मत करना। हाँ भाई साहब, अब से हम मोहल्ले वाले एक दूसरे के खास पड़ोसी हैं, कोई बैर नहीं। कुछ महीनों बाद मोहल्ले में फिर से घर ठीक हो जाते हैं। कच्चे मोहल्ले में पक्की सुविधा करने की मांग की जाती है और सलोनी के मोहल्ले में जितने भी घर दीवारें खराब हुई थी वो सब भी बन जाते हैं। अब सलोनी अपने घर की छत पर वहीं छोटी सी चूल्हे वाली जगह देखकर मुस्कुराती है। क्या सोच रही हो? यही कि जिस छत पर हमने मजबूरी में रसोई बनाई थी, उसी छत ने हमें सिखाया कि मुसीबत में अकेला घर नहीं बचता, पूरा मोहल्ला मिलकर बचता है। और मुझे भी ये समझ आ गया कि कुदरत के आगे किसी मोहल्ले का घमंड नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा गायत्री, और मोहल्ला तभी अच्छा लगता है जब मोहल्ले के पड़ोसी अच्छे हों। सब हंसते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, बाढ़ ने हमारे घर जरूर डुबोए थे, लेकिन उस पानी में हमारा घमंड बह गया और इंसानियत किनारे लग गई। हरिया, सुनीता जी, हमने सीखा मुसीबत में जो साथ खड़ा रहे वही असली पड़ोसी है। दोस्तों, आपके हिसाब से मुसीबत के समय सबसे जरूरी क्या है? पैसा, पक्का घर या अच्छे पड़ोसी? और अगर आप उस मोहल्ले में होते तो किसकी मदद करते? कमेंट में जरूर बताइए।